बदलते भारत की शान। महेंद्र, कहाँ जा रहे हो? बाहर। क्यों? नींद नहीं आ रहा है, इसीलिए थोड़ा बाहर से आता हूँ। रुको, दरवाजा मत खोलो, इधर आओ। ये हमारे गांव कदमपुर जैसा नहीं है। जब मर्जी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। या तो पुलिस का डर है या तो किसी और से मार खाने का डर है। और अगर शहर में रहना है तो तुम्हें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ? अब बोलो, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? सारा दिन इतना मेहनत की, आज दुकान में भी इतने सारे कस्टमर थे, फिर भी तुमने अच्छा संभाला, बहुत काम किया। नहीं, अपने गांव और घर का बहुत याद आ रहा है। फिलहाल तुम गांव की बातें छोड़ो। अगर घर के बारे में सोचोगे तो यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। अभी के लिए तो तुम अपना मन यहाँ लगाओ। नहीं माधव, आज कमल से खबर आया था, पिताजी की तबीयत इतना ठीक नहीं है और माँ ने भी गांव के खेतों के आधे जमीन बेचने की बात की बहन की पढ़ाई के लिए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है माधव कि मैं क्या करूँ अब।
अगर माँ कहती है तो बेच ही दो। वैसे भी तुम अब गांव कहाँ जाओगे? ये सब सोचकर कोई फायदा नहीं है। ये सब जमीन बंजर हो जाएगा और कोई खेती करने को भी नहीं आएगा। जमीन को बेचकर कुछ व्यवसाय करने को सोचो शहर में। चलो अभी सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। तुमने ठीक कहा माधव, यह जमीन अभी रख के कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि नजदीकी शहर की सीमाएं गांव तक फैलता जा रहा है और धीरे धीरे ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल ये सब से सारे जगह भर जाएंगे। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पता है, असल में मेरा पिताजी भी ये नहीं चाहते थे कि मैं इन खेतों पे लगा रहा हूँ, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने वो ही तो की है अपने गरीबी हटाने के लिए। इसलिए पिताजी चाहते थे कि मैं शहर आऊं और कुछ करूं। पिताजी बोलते थे, ऐसे कितना दिन चलेगा महेंद्र? जमीन भी बंजर पड़ गया। अब तो खेत भी पहला जैसा नहीं रहा। मौसम भी साथ नहीं दे रहा है बेटा। मेरा तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ रहा है। हम लोगों का जिंदगी तो जैसे जैसे गुजर गया। अब तुम लोगों का जिंदगी ऐसा नहीं चलेगा बेटा। आप थोड़ा आराम करिए जी। इतनी बातें क्यों कर रहे हैं आप? ऐसे तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएंगे। जितना हो सके मैं कर रही हूँ, अब चिंता मत कीजिए। चंपा, रसोई में देखो तो खाना बन गया कि नहीं? ठीक है माँ। चंपा की माँ, चंपा को अगर इस तरह घर के काम में लगाओगे तो उसकी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। और तुम भी ऐसे कपड़ा बुन बनकर हर कितना दिन संसार चलाओगी? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। पिताजी, पिताजी। चंपा, एक गिलास पानी लेना। आप अंदर से लिए पिताजी। पानी ये पकड़ो। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा खांसी। पिताजी आप पानी पी पीजिए। लिया। और कितना बार पीऊं? सर, पिताजी आप अंदर चलिए, रुक जा, थोड़ा आराम कर लीजिए। रुक जा। महेंद्र, तू जल्दी शहर चला जा। हाँ पिताजी, यहाँ रहने से तेरा कुछ नहीं जाऊंगा होने पिताजी, वाला मैं है। जाऊंगा। किसान का जिंदगी से तुमको क्या दे पाया? कुछ नहीं। और मैं तो बीमारी आदमी हूँ, कभी भी मर सकता हूँ बेटा। ये जितना जल्दी हो सके तू शहर चला जा। अपना जिंदगी। आप इतनी ज्यादा बातें मत कीजिए। पिताजी चलिए, आप अंदर चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं तो हमेशा के लिए आराम करने वाला हूँ। कुछ आप ऐसे अनाप शनाप क्यों बक रहे हैं? तुम लोग ज्यादा मत सोचो, मुझे कुछ नहीं होगा। महेंद्र बेटा, हाँ पिताजी, तू जल्दी शहर चला जा। वहाँ तू छोटा मोटा एक नौकरी ढूंढ ढूंढ लेना। लेंगे पिताजी। वहाँ जाके तू कमाई करो। हाँ। हाँ सुन, वो क्या, वो जुगेन
जुगन मस्तो का बेटी है ना, हाँ हाँ वो बीए पास है, वो वहीं है, नौकरी अभी ठीक है। करती है। उससे तू कुछ आता पता कर लेना बेटा। कर लेंगे पिताजी। चला। पिताजी पिताजी हाँ, चलिए, चलिए, अंदर चलिए, चलिए। जगत सर की बेटी जुनाली, वो आजकल शहर में किसी कंपनी में नौकरी करती है। हाँ। वो मुझे बोलती रहती है कि उन लोगों का मालिक बहुत अच्छे हैं, वो भी गरीबों से बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें अगर नौकरी की जरूरत है तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, क्या करूँ देविका। जमीन देखो तो, एक समय था जब कुछ चारों तरफ हरा भरा रहता था, सब अच्छा चल रहा था और हम गांव वालों को गुजारा करने के लिए कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ता था। लेकिन अब देखो, चारों तरफ सब कुछ, मतलब अब ये सब बातों का कोई फायदा नहीं। छोड़ो, इस गांव का कुछ नहीं हो सकता। मैं जुनाली को खबर भेजूंगी, देखती हूँ वो क्या बोलती है। जल्दी तुम कुछ करो, तुम्हारे पिताजी की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और हमें भी तो शादी करनी है। तुम्हारे बातों को सुनकर मुझे कुछ डर सा लगने लगा है। क्यों? शादी करके मैं तुम्हें खुश तो रख पाऊंगा ना? सब ठीक हो जाएगा। मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। बस तुम कुछ काम करो। वो देखो, कमल भैया कहीं जा रहे हैं। इतने दोपहर को? इस समय में तो कमल भैया खेतों में भी नहीं जाते। हाँ तो। अरे कमल, दोपहर इतने धूप में क्या कर रहे हो? पहले ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? कमल भैया, आज आप अकेले ही खेत पे निकल पड़े? बाढ़ में जाए खेत, मैं शहर जा रहा हूँ। शहर? पर क्यों? मेरे बैल और बैलगाड़ी सब कुछ बेचने के लिए। क्यों सब कुछ बेचना चाहते हो? अब इनका कोई जरूरत नहीं है महेंद्र। मेरा खेत पूरा बर्बाद हो गया है। और सुना है, हमारे खेत के पास शहर के कुछ लोगों ने कुछ फैक्ट्री खोलने की सोच रहे हैं। अब और यहाँ कौन रहेगा? सब कुछ बेचकर शहर चला जाऊंगा। कमल भैया भी शहर जाने की तैयारी में है। अब यहाँ किसी का भविष्य नहीं। शहर में जाकर तुम क्या करोगे? क्या करना मतलब? जो काम मिलेगा वही करूंगा। गांव, खेत, गाय, बैल मेरी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। मैं इसे भी
शहर जाने के लिए बोल ही रही थी। मैं भी यही सोच रहा हूँ कमल। हम लोगों का खेत भी अभी पहले जैसा नहीं रहा। ठीक निर्णय लिया। तुमने तो कॉलेज तक पढ़ाई भी की, कुछ नौकरी वोकरी तो मिल जाएगा। मेरा क्या होगा? मैं तो स्कूल तक भी पढ़ाई नहीं किया। गांव छोड़कर चले जाने से समस्या का समाधान होगा क्या? ये सब सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। ये सब मुझे नहीं पता। जल्द से जल्द शहर जाकर कुछ कमाना है। तुम लोग बैठो, मैं चलता हूँ। देर होने से बाजार नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं। ठीक है कमल भैया। ठीक है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मुझे पता ही नहीं चला सर, कैसे रात को गोदाम का दरवाजा खुला ही रह गया। चुप! तुम चुप रहो। मैंने तुम्हें गोदाम घर का चौकीदार बनाया। तुम्हें ठीक से चौकीदारी करना चाहिए कि नहीं? पूरी रात गोदाम घर का दरवाजा खुला रहा और तुम्हें पता ही नहीं चला। किस्मत अच्छी थी, कुछ बुरा नहीं हुआ। ठीक है सर, आज से ध्यान रखूंगा। लेकिन सर, मुझे लगता है कि ये काम कंपनी के ही किसी ने किया है। चुप! खुद ध्यान नहीं रखोगे और दूसरे पर इल्जाम लगाओगे। जाओ, अपना काम ठीक से करो। ठीक है सर। बेईमान सब, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। सर? अरे जुनाली, इतने रात तक गए नहीं? नहीं सर, मैंने सारे कागजात देख लिए। मुझे लगता है कंपनी में बहुत गड़बड़ी चल रहा है। इसीलिए तुम मुझे अच्छी लगती हो। मिश्र इंडस्ट्री में तुम्हारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू सो मच सर। जितना तक हो सके मैं हमेशा करूंगी। अमित के ऊपर मेरा कोई भरोसा नहीं रहा, इसलिए एक नए लड़के का तलाश है जो गोदाम का ठीक से देखभाल कर पाएगा। हाँ, मेरी नजर में एक लड़का है। उसका नाम महेंद्र है, हमारे गांव का ही है और उसने कॉलेज तक भी पढ़ाई की है। शायद ठीक होगा। तुम मुझे जल्द ही बुला लो और काम पे लगा दो। और हमीद को कहाँ रख सकते हैं देखो। कुछ दिनों तक दोनों को एक ही काम में रखना अच्छा होगा सर। पर मुझे 2 आदमी की जरूरत नहीं है जुनाली। आप समझ नहीं रहे हैं सर। दोनों को एक ही काम में रखेंगे तो दोनों एक दूसरे के डर से विश्वासघात भी नहीं करेंगे। अरे तुम तो बहुत इंटेलिजेंट निकली जुनाली। दिखाओ, तुम्हारा हाथ दिखाओ। तुम्हें क्या चाहिए बोलो ना। आपने मुझे सब कुछ दिया है सर। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी कुछ तो बोलो। ठीक है, चलो डिनर करते हैं। और एक काम करो, महेंद्र को जल्द ही गांव से बुला लो और काम पे लगा दो। ठीक है सर, आप जैसे कहते हैं।
बेटा, जुगन मस्तों की बेटी तुझे मदद करेगी, मुझे पहले से पता था। इसीलिए तू जल्दी चला जा, सोचो मत। अगर बुला है तो जल्दी चला जा। लेकिन पिताजी, आप अभी बहुत बीमार हो। अच्छा होगा कि मैं और 2-3 दिन के बाद जाऊं। हाँ? देर से जाने से क्या होगा? हाँ, अगर मैं ठीक हो भी गया तो मैं तुम्हारी मदद क्या कर सकूंगा? ये सब सोचो मत बेटा, तुम जल्दी चले जा। महेंद्र, तुम्हारे जाने के लिए मैंने 500 रुपया इंतजाम की, हो जाएगा ना? हो जाएगा माँ। अब तुम लोगों को और कितना परेशान करूंगा? जो भी काम मिलेगा मैं वही कर लूंगा। जाओ बेटा, अब तुम लोगों का ही दिन है, अच्छे से रहो। और सुन, घर के बारे में इतना मत सोचो। लेकिन पिताजी, अपने खेत के बारे में क्या सोचा? अरे तुम इन सब के बारे में मत सोचो, हम सब देख लेंगे ना। ठीक है पिताजी। महेंद्र, महेंद्र, अरे कमल, देविका ने कहा है तुम्हें नौकरी मिल गया। ये देविका भी क्या कुछ भी बोलते रहते हैं। नौकरी अब तक नहीं मिला, लेकिन हाँ, बुलावा आया है। बुलावा आया है तो पक्का नौकरी होगा। मैं भी अगले सप्ताह शहर जा रहा हूँ, एक सब्जी का दुकान खोलने के लिए सोच रहा हूँ। हाँ कमल, सुना है तेरा ये सारा ये गाय बैल सब बेच दी? जी चाचा जी। बहुत अच्छा किया। ऐसे भी आजकल ये सब का कोई भविष्य तो है नहीं। अभी बाहर जाकर काम करना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, ये गांव का मोह छोड़ देना चाहिए। ऐसा ही करूंगा चाचा जी। वैसे भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वैसे आपका तबीयत कैसा है? क्या कहूँ, मेरी तबीयत तो देख ही रहे हो। कमल, सुना है तुम्हारी माँ की तबीयत भी खराब है। मत कहिए चाची, बहुत चिंतित हूँ। और कर भी क्या सकते हैं हम, हमारी किस्मत ही खराब है। वही चाची। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। अगर कोई जरूरत पड़े तो बुलाइएगा। ज्यादा चिंतित मत होइए। अच्छा कमल, हाँ मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो। कोई फायदा नहीं गांव में। कैसे दिन देखना पड़ रहा है हमें चंपा। और कोई मुसीबत आना बाकी है क्या? चारों तरफ मुसीबत ही मुसीबत है। लेकिन जाके करोगे क्या? जीवन में मैंने बहुत कष्ट की है। पैसों की कमी की वजह से माँ की इलाज नहीं कर पाई, इसलिए वो चल बसा। ठीक इसी तरह गांव के सभी लोगों के खेत बर्बाद हो गए और कई तो सब कुछ छोड़कर शहर चले गए। लेकिन शहर क्यों चले गए? हम गांव के लोग हैं, इसलिए शायद हमारे ऊपर ऐसा अधिकार दिखा रहा है।